हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पॉइजनस स्नेक की बाइटिंग मैकेनिज्म देखेंगे और एपरेटस देखेंगे कि पॉइजनस एपरेटस क्या होते हैं और वो कैसे सांप जो है वो काटता है। तो पॉइजनस एपरेटस में आप लोग जानते हैं क्या क्या आता है। एक जोड़ी पॉइजनस ग्लैंड होगी और उनसे निकली हुई डक्ट होगी और पॉइजनस तीत होंगे जिसे कहते हैं फैंग्स, जिसे विश्व दंत बोला जाता है, और क्या होंगी, मसल्स होंगी। तो पॉइजनस एपरेटस में क्या क्या आ गए, एक जोड़ी पॉइजनस ग्लैंड आ गई, उनसे निकली हुई पॉइजनस ग्लैंड से निकली हुई पॉइजनस डक्ट आ गई और उनके दांत जिससे जो पॉइजन सिक्रीट होता है, शिकार में इंजेक्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं फैंग्स। और वो क्या होते हैं, मैक्सिलरी टीथ होते हैं। और क्या हो गई, मसल्स हो गई जो पॉइजनस ग्लैंड के ऊपर जो है रहती हैं, जिसकी खिंचने की वजह से पॉइजनस जो है वो आगे धकेला जाता है। अब पॉइजन जो होता है वो कैसा होता है, पॉइजन जो है वो एसिडिक नेचर का होता है और गंधहीन और जो है वो कैसा होता है, स्वादहीन होता है। मीन्स अगर जब तक ये ब्लड में ना मिले तब तक ये नुकसान नहीं करेगा। अगर आप इसे निगल गए तो ये कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर अंदर कोई खरोंच या कुछ ना लगा हो, घाव वगैरह ना हो और आपने निगल लिया तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। तो जनरली जो सांप होते हैं इसका यूज वो करते हैं अपने शिकार के लिए, डाइजेशन के लिए करते हैं, उनको पकड़ने के लिए करते हैं। तो ये तो वेनम की बात हो गई, पॉइजन की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे होती है। जो एपरेटस होते हैं, पॉइजन एपरेटस है, वो कहाँ पे होते हैं और ये सांप जो है कैसे काटते हैं, कैसे इंजेक्ट कराते हैं पॉइजन को। तो आज हम लोग देखते हैं पॉइजन एपरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म। अब पॉइजन एपरेटस में क्या हो गया, जो पॉइजन एपरेटस होते हैं ये किसमें होते हैं, पॉइजनस स्नेक में होते हैं। नॉन पॉइजनस जितने स्नेक होते हैं उसमें पॉइजनस एपरेटस नहीं होते हैं, न उसमें सैलिवरी ग्लैंड होगी, न ही उनमें दांत होंगे यानी फैंगस नहीं होंगे। तो विषैले जो सर्प होते हैं यानी पॉइजनस स्नेक में ही उनके हेड में एक विष उपकरण यानी जो पॉइजनस एपरेटस होता है। अब इस एपरेटस में कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक जोड़ी जो है वो क्या है, पॉइजनस ग्लैंड है, उनसे निकली हुई डक्ट्स है, और एक जोड़ी क्या है, फैंगस टीथ है और मसल्स हैं, जैसे डाइजेस्टिक मसल्स, टेम्पोरल मसल्स, ये मसल्स हैं जो उसके ऊपर पॉइजनस ग्लैंड के ऊपर उससे ढकी रहती हैं। अब पॉइजनस ग्लैंड की बात करें, इनकी पोजीशन की बात करें तो कहाँ है पॉइजनस ग्लैंड की पोजीशन, ये कैसे होते हैं। पॉइजनस ग्लैंड जो है वो एक कोश लाइक यानी थैले जैसे, थैले के समान या सेक के समान जो है ऊपरी जबड़े में, यानी ऊपरी जबड़ा क्या बोला जाता है, मैक्सिलरी बोन बोला जाता है। तो मैक्सिलरी में नेत्र के पीछे यानी आंखों के नीचे और थोड़ा पीछे की साइड, आइज के थोड़ा नीचे और पीछे की ओर स्थित होते हैं। अब ये फिगर से देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, पॉइजनस ग्लैंड है। ये ग्रीन वाला क्या हो गया, पॉइजनस ग्लैंड हो गई, और ये इनसे निकली हुई क्या हो गई, ये डक्ट हो गए, और ये इनके फैंग्स हो गए जो क्या होते हैं, पॉइजनस टीथ होते हैं, ये फैंग्स हो गए। और ये इस पे मसल्स, कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स हो गई जिससे जो पॉइजनस ग्लैंड है वो ढकी रहती है। तो कॉन्स्ट्रक्टर मसल से ये ग्लैंड ढकी रहती है। तो ग्लैंड की पोजीशन क्या हो गई, आइज के नीचे और थोड़ा पीछे की ओर। ये आप देख रहे हैं ये क्या होगी, पॉइजनस ग्लैंड होगी। तो इनकी पोजीशन कहाँ हो गई, आइज के नीचे और थोड़ा पीछे की ओर स्थित होती है। अब ये अंडाकार या नलिकाकार अलग अलग स्नेक में अलग अलग टाइप की होती है। जितने आपके समुद्री स्नेक हैं उसमें क्या, या नाग है, नाजा है, उसमें कैसी होती है, अंडाकार होती है। और वाइपर में कैसी होती है, वाइपर में ये ट्यूब लाइक यानी थोड़ा ओवल शेप इस तरह से वाइपर में लगी रहती हैं।
तो ये अंडाकार या नलिकाकार जैसे वाइपर में, अंडाकार जैसे नाग में या समुद्री सर्पों में ये अंडाकार होती है। अब ये जो ग्लैंड है वो किससे, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स द्वारा ढकी रहती है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये ग्लैंड है और किससे ढकी हुई है, ये इसके ऊपर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हैं। तो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स के द्वारा ये ढकी होती हैं। अब क्वाइनस डक्ट की बात करें तो जो क्वाइनस ग्लैंड है उनसे निकली हुई एक संकीर्ण यानी छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है, जो आगे चल के किसमें, जो फंगस टीथ होते हैं उनमें आके प्रवेश कर जाती है, मीन्स वहाँ पे वो प्रवेश कर जाती है। तो प्रत्येक क्वाइनस ग्लैंड से एक डक्ट आगे की ओर फंगस के आधार तक, ठीक है, फंगस जो टीथ हैं उसके आधार तक उसकी खांच या नलिका में प्रवेश कर जाती है। अब नेक्स्ट उपकरण में कौन सा है, फंगस टीथ है। तो फंगस टीथ जो होते हैं ये ही विश्व दंत बोले जाते हैं और ये मैक्सिलरी बोन से जुड़े हुए यानी अपर जा ऊपर वाले जबड़े में तो बोला जाता है मैक्सिलरी। तो मैक्सिलरी बोन से जुड़े हुए एक विशिष्ट प्रकार के दांत होते हैं, यानी स्पेशल दांत होते हैं जो कैसे होते हैं, बहुत नुकीले, तेज और वक्र घूमे हुए होते हैं। तो ये लंबे, वक्र, तेज और नुकीले होते हैं। अब दांतों की संरचना के आधार पे जो है ये फंगस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सेलेनोगाइफस, दूसरा प्रोटेरोगाइफस और तीसरा ओपिस्थोगाइफस। तो सोलेनोगाइफस जो है, सोलेनो मीन्स होती है ट्यूब। तो ये कैसे होते हैं, इसमें एक ट्यूब अंदर जो है ट्यूब जाती है, यानी जो डक्ट है वो ट्यूब एक नलिका एनिमल से ढके हुए खोल युक्त इसमें एक ट्यूब होती है। तो सोलेनोगाइफस में क्या होता है, और गाइफस में क्या होता है, खोखला। तो इसमें एक ट्यूब होती है जो एनिमल से ढकी हुई होती है, दांतों के अंदर उनकी लंबाई में आके और एक छोटे से छिद्र के रूप में खुल जाती है। इसको आप देख लीजिए कैसे होते हैं। मीन्स सोलेनोगाइफस सपोज कीजिए कि ये दांत है, इस तरह से ये फंगस है, तो इसमें यहाँ पे एक ट्यूब लाइक इस तरह से ये आएगी एक, यहाँ पे ये मैक्सिलरी, यहाँ पे ये जो है क्वाइनस ग्लैंड हो गई, ये उनसे निकली हुई ये डक्ट हो गई और ये डक्ट आके इस इनेमल से ढकी हुई खोखली जो ट्यूब है उसमें आके यहाँ से ये खुल जाएगी। ये यहाँ पे ये इस तरह से एक ओपनिंग के रूप में, एक छिद्र के रूप में यहाँ पे ये खुली रहती है। तो ये हो गई सोलेनोगाइफस। प्रोटेरोगाइफस कहते हैं खांच, यानी इसमें क्या है, इस तरह के दांत में, ये नाग में पाया जाता है, इसमें खांच होती है। मीन्स दांतों में क्या होंगी, ये इस तरह से ट्यूब ना होके फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक इस तरह से बस खांच बनी रहेगी, इस तरह से ये खांच रहती है, तो वो ग्रूव बनी जाती है। तो ये प्रोटेरोगाइफस में क्या होगा, ग्रूव होगी। और ओपिस्थोगाइफस में क्या होगा, ओपिस्थोगाइफस जो टीथ होते हैं वो मैक्सिलरी बोन पे पीछे की तरफ लगे रहते हैं। तो सोलेनोगाइफस जो है वो किस में पाया जाता है, वाइपर में पाया जाता है। और ये कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं, यानी घूमने वाले होते हैं। और ये घूम के वाइपर में जो टीथ होते हैं वो घूम के जो उनके पैलेट होते हैं, तालू होते हैं, उससे आके चिपक जाते हैं, वहाँ पे लग जाते हैं। और प्रोटेरोगाइफस जो है खांच वाले, ये नाग वगैरह में होते हैं और ये कैसे होते हैं, सीधे सीधे खड़े रहते हैं और ये पीछे की तरफ लगे रहते हैं। तो ये तो टीथ हो गई इनके 3 तरह के, सोलेनोगाइफस, प्रोटेरोगाइफस और ओपिस्थोगाइफस। अब इनकी बाइटिंग मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे ये काटते हैं। तो बाइटिंग मैकेनिज्म में आपने ये देख लिया कि क्या क्या एपरेटस होते हैं पहले। अब बाइटिंग मैकेनिज्म में अगर हम वाइपर की बात करें तो वाइपर के जो टीथ होते हैं वो कैसे, मैंने बताया था, मूवेबल होते हैं और अंदर की तरफ उनके तालू में यानी पैलेट की तरफ वो मुड़े रहते हैं, आके वो क्षतिज हो जाते हैं। तो इसके लिए पहले उनको खड़ा होना पड़ेगा, यानी इरेक्ट होना पड़ेगा फंगस को। तो जैसे ही वाइपर आक्रमण के लिए मुंह खोलता है तो उनके दांत जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं और तब उसके बाद वो इंजेक्ट कराता है। तो 2 मैकेनिज्म हो गई, एक तो मुंह का खुलना या दांतों का इरेक्ट होना मीन्स खड़ा होना,
और दूसरा क्या हो गया, इंजेक्ट, पॉइजन का इंजेक्ट कराना, यानी पॉइजन का शिकार में डालना। तो ये 2 मैकेनिज्म इसमें आती है। अब आप लोग जानते हैं कि सांप जो है अपने से ज्यादा बड़े शिकार को निगल लेता है। कैसे? क्योंकि उसका मुंह जो है बहुत ज्यादा खुल जाता है। तो वो क्यों खुलता है? इसलिए क्योंकि उसकी जो बोन्स होती है, मैक्सिलरी बोन्स, क्वाड्रेट बोन, यानी जबड़े की जो बोन्स है वो बहुत लूज लिगामेंट से जुड़ी होती है और मूवेबल होती है। यानी उनकी जो जॉइंट होते हैं वो कैसे होंगे, मूवेबल होंगे, और जो उनकी बोन्स है वो बहुत लूज लिगामेंट से जुड़ी होगी, जिससे कि बहुत बड़ा वो अपने शिकार, अपने साइज से भी बड़ा शिकार को वो निगलने में सक्षम होते हैं। तो इनमें बैटिंग मैकेनिज्म 2 मैकेनिज्म आ गई, एक तो मुंह का खुलना और दूसरा विष का इंजेक्ट कराना, यानी पॉइजन को डालना। तो मुख खुलता कैसे है? मुख खुलने के लिए जैसे ही आक्रमण के लिए वो आक्रमण करने के लिए शिकार पे झपटता है, तो वो उसकी जो डाइजेस्टिक मसल्स है वो सिकुड़ जाती है। जैसे ही डाइजेस्टिक मसल जो है उनका संकुचन होता है, जिससे मैंडिबल जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, नीचे झुक जाता है, नीचे मैंडिबल नीचा कर देता है, जिससे कि मुख जो है वो खुल जाता है। अब जैसे ही मैंडिबल नीचे आएगा तो क्वाड्रेट जो बोन है इसका पिछला सिरा, यानी पीछे नीचे की तरफ जो है सिरा, वो आगे की ओर हट जाएगा। मीन्स वहां से जो मैंडिबल के पास जुड़ा हुआ था वो थोड़ा सा खसक जाएगा, आगे की तरफ खसक जाएगा या हट जाएगा, जिसके फलस्वरूप टेरिग्वाइड बोन जो है आगे खसक जाएगी। तो जैसे ही क्वाड्रेट आगे खसकेगा तो उससे क्या होगी, वो टेरिग्वाइड बोन को धक्का देगा, जिससे टेरिग्वाइड बोन भी आगे की खिसक जाएगी। जैसे ही टेरिग्वाइड बोन आगे की ओर खिसकेगी तो इक्टोटेरिग्वाइड पे फोर्स पड़ेगा तो वो ऊपर उठ जाएगी। जैसे इक्टोटेरिग्वाइड ऊपर उठेगी, इससे फैंगस युक्त जो मैक्सिलरी बोन है, फैंगस कहाँ लगे हुए हैं, विषदंत कहाँ लगे हुए हैं, मैक्सिलरी बोन में लगे हुए हैं। तो वो मैक्सिलरी बोन जो है अपने लैक्राइमल के साथ जो है 90 डिग्री पे वो घूम जाएगी, यानी 90 अंश पे वो क्या है, घूम जाती है, जिससे फैंगस जो है वो सीधे होकर आक्रमण की स्थिति में आ जाते हैं। और फैंगस जो है वो पहले ऐसे थे, वो सीधे हो जाते हैं। अब जब वो सीधे हो गए फैंगस, फिर क्या करेगा, उसमें इंजेक्ट करा, यानी पॉइजन जो है वो इंजेक्ट होगा। इसके साथ साथ जैसे ही फैंगस खड़े होंगे, उसके साथ ही साथ जो है पॉइजनस ग्लैंड के चारों ओर की जो कंस्ट्रक्टर मसल्स हैं, यानी ग्लैंड, पॉइजनस ग्लैंड के मसल से ढकी हुई थी, तो वो कंस्ट्रक्टर मसल्स जो हैं वो क्या करेंगी, उस पे खिंचाव पैदा होगा। तो जैसे वो खींचेंगी तो खिंचाव से जो पॉइजन है वो पॉइजन डक्ट, ग्लैंड से निकल के पॉइजन किधर किधर ढकेल दिया जाएगा, डक्ट में, यानी पॉइजन डक्ट में ढकेल दिया जाएगा। तो पॉइजन जो है अब डक्ट से होता हुआ किस में आ जाएगा, फैंगस की खांच में या उसकी नली में। जैसे उसके तीखे अगर प्रोटोरोगाइफस है या सोलेनोगाइफस है तो उसकी ट्यूब में या उनकी खांच में ढकेल दिया जाता है। और जैसे ही वो ट्यूब में डाल दिया गया, वैसे ही क्या होगा, फिर जो टेम्पोरल मसल्स है वो क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। तो तब क्या होंगी, टेम्पोरल मसल्स जो है वो उनका संकुचन होगा, और जैसे ही टेम्पोरल मसल सिकुड़ेगी तो मैंडिबल जो है, मैंडिबल यानी लोअर जा की जो बोन है वो ऊपर उठ जाएगा। तो और जैसे ही मैंडिबल ऊपर उठेगा तो उसका मुख जो है वो माउथ बंद हो जाएगा और पॉइजन जो है शिकार में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, मीन्स डाल दिया जाएगा। और जैसे ही पॉइजन जो है इंजेक्ट हो गया, वैसे ही टीथ जो है उनके वो मैंडिबल ऊपर उठने की वजह से फिर मैक्सिला घूम जाएगा, मीन्स जो क्रिया हुई थी वो उलट जाएगी सेम, और उल्टी हो जाएगी सेम ऐसी क्रिया। तो उनके जो फैंगस है वो फिर क्षैतिज स्थिति में आ जाएंगे, यानी वो फिर मुड़ जाएंगे तालू की तरफ। तो जैसे ही शिकार में वो फैंगस गड़ते हैं और इंजेक्ट करा जाता है, साथ ही साथ जो है वो सीधे खड़े फैंगस अब पुनः क्षैतिज होने के लिए घूम जाता है। अब इसको डायग्राम से देख ले तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि जितने आपके पॉइजनस स्नेक हैं,
विषैले सर्प है उसी में क्या होगा, पॉइजनस एपरेटस होगा। जो नॉन पॉइजनस है यानी विषहीन जो सर्प है उसमें पॉइजनस एपरेटस यानी विष उपकरण नहीं होते हैं। सिर्फ किस में पाए जाते हैं, पॉइजनस स्नेक में ही पाए जाते हैं। अब पॉइजनस एपरेटस में क्या क्या होता है यानी विष उपकरण में क्या क्या होती है, एक जोड़ी पॉइजनस ग्लैंड होती है, उनसे निकली हुई डक्ट होती है, और फंगस टीथ होते हैं यानी विष दंत होते हैं, और मसल्स होती हैं। ये तो एपरेटस में। उनकी पोजीशन क्या होगी, ग्लैंड्स कहाँ होती है, आइस के नीचे और थोड़ा पीछे की ओर होती है ग्लैंड, पॉइजनस ग्लैंड, और कॉन्स्ट्रिक्टर मसल से ढकी होती है। ये कॉन्स्ट्रिक्टर मसल से ढकी हुई है। अब इनकी जो शेप है वो कैसा होता है, सेक लाइक होता है, या अंडाकार होंगी, या आपकी नलिकाकार यानी ओवल होंगी। तो अंडाकार जितने समुद्री सर्पों में पाए जाते हैं, और वाइपर वगैरह में क्या है वो कैसे ट्यूब लाइक यानी थोड़ी नलिकाकार होती है। फंगस जो है वो भी 3 तरह के होते हैं, यानी एक जो इनेमल से ढका हुआ खोखली ट्यूब होती है जैसे वाइपर वगैरह में, और नाग में क्या होता है उसके दांतों में खांच होती है, सिर्फ खांच होंगी, ट्यूब नहीं होंगी। और जो आपके ओफिस्टो गाइफस हैं उनमें क्या है, मैक्सिलरी बोन पे ये आगे की तरफ दोनों में लगे रहेंगे, चाहे खांच वाले हों या ट्यूब वाले हों। और जो ओफिस्टो गाइफस है वो क्या है, मैक्सिलरी बोन के पीछे की तरफ लगे रहते हैं। अब यहाँ एक चीज और बता दें कि बहुत से लोग कहते हैं कि सांप जब सपेरा देखते हैं तो कहते हैं इसके जो पॉइजनस टीथ हैं वो तोड़ दिए हैं। तो ये अगर पॉइजनस टीथ टूट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो वो फिर से दूसरे जो दांत रिजर्व होते हैं फंगस, वो उनके जगह पे प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी वो उसका स्थान ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे ये देख लीजिए, ये तो फंगस टीथ हो गया, ये आप 2 देख रहे हैं फंगस टीथ आगे तक मैग्नीशियम में लगे हुए। यहाँ पे ये एक टीथ देख रहे हैं, ये क्या है, रिजर्व फंगस है। तो ये रिजर्व रहता है, अगर ये किसी वजह से टूट गया तो फिर ये जो रिजर्व फंगस है ये फिर से फंगस का यानी विषदंत का स्थान ले लेते हैं। अब बैटिंग मैकेनिज्म की बात करें तो बैटिंग मैकेनिज्म में 2 क्रियाएं हो रही हैं। एक तो फंगस का इरेक्ट होना यानी सीधा खड़ा होना, अगर वाइपर की हम बात करें तो सीधा खड़ा होना, और दूसरा क्या है, इंजेक्ट कराना यानी पॉइजन का इंजेक्ट कराना। तो पहले ये पोजीशन देख लीजिए फंगस टीथ की। वाइपर में कैसे, ये टीथ देखिए ये मुड़े हुए हैं, मीन्स ये टीथ देखिए इस तरह से, ये फंगस टीथ है। ये कहाँ है, जो इनके पैलेट है तालू की तरफ, ये क्या है, क्षैतिज स्थिति में मीन्स मुड़े हुए हैं। अब ये बोन्स है, ये बोन्स कैसी है, क्वाड्रेट बोन है, ये मैंडिबल बोन है, और ये स्क्वामोजल बोन है। ठीक है, इससे लगी हुई यहाँ पे बहुत सारी क्या है, जो डाइजेस्टिक मसल्स हैं यहाँ पे, तो इससे लगी हुई डाइजेस्टिक मसल होंगी। तो पहले बोन की पोजीशन देख लीजिए, ये क्या है, क्वाड्रेट है, मैंडिबल है, ये टेरिग्वाइड बोन है, यहाँ से ये देख रहे हैं क्वाड्रेट से लगी होती है, टेरिग्वाइड बोन है, और ये पैलेटाइन है। टेरिग्वाइड के बाद ये इतनी बोन्स क्या है, ये पैलेटाइन है। ये मैग्जिला है, मैग्जिला किससे लगा हुआ है, लैक्राइमल, यहाँ पे संधि मूवेबल जो है वो जॉइंट बनाते हैं मैग्जिला, और यहाँ पे ये लैक्राइमल से लगा हुआ है। तो मैग्जिला में ये मैग्जिलरी टीथ लगे हैं जिसे फंगस बोलते हैं। तो ये तो इनकी पोजीशन थी जब इनका मुख बंद होता है, माउथ जब इनका बंद होता है तो इस तरह से ये इनकी पोजीशन है। अब जब ये आक्रमण करेंगे यानी मुख खोलेंगे तब क्या होगा, तो इनकी डाइजेस्टिक मसल्स, ये आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये क्या है, डाइगेस्ट्रिक मसल्स हैं। तो डाइजेस्टिक मसल्स क्या होंगे, सिकुड़ेंगी। तो डाइजेस्टिक मसल में संकुचन होगा, तो जैसे ये सिकुड़ेंगी, इधर ये सिकुड़ेंगी तो ये मैंडिबल नीचे की तरफ ये फैल जाए, मीन्स ये सिकुड़ी तो इस तरह से, जैसे सपोज करिए इधर है, इधर कोई क्लिप है तो इधर ऐसे क्लिप लगाएंगे तो ये चीज फैल जाएगी। तो इस तरह से ये सिकुड़ेंगी तो ये मैंडिबल जो है वो नीचे की तरफ आ गए। अब जैसे ही मैंडिबल नीचे की तरफ आएगा तो ये जो क्वाड्रेट बोन है, क्वाड्रेट बोन यहाँ पे लगी थी और यहाँ पे इतना स्पेस है तो ये खसक के यहाँ आ गई, मीन्स ये क्वाड्रेट बोन यहाँ पे आ गई। तो ये क्वाड्रेट बोन यहाँ पे लगी थी तो वो खसक के क्वाड्रेट का जो पिछला और निचला सिरा है वो खसक आगे की तरफ खसक जाता है। तो ये आगे की तरफ खसक गया। तो जैसे ये आगे की तरफ खिसक गया तो इससे क्या लगी है, ये आपकी टेरिग्वाइड बोन लगी है क्वाड्रेट से।
तो ये टेरिगॉइड बोन भी आगे की तरफ ढकेल दी जाती है। मीन्स ये आगे की तरफ जैसे ही ढकेल दी गई तो इससे लगी है इक्टोटेरिगॉइड। ये ऊपर वाली जो बोन है वो क्या है, इक्टोटेरिगॉइड है। तो जैसे ही ये टेरिगॉइड बोन आगे की तरफ ढकेली जाएगी तो इक्टोटेरिगॉइड जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ये इस पे धक्का पड़ेगा तो ये ऊपर की तरफ उठ गई। जैसे ये ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पे ये क्या है, जो लैक्राइमल, तो मैंडिबल जो है लैक्राइमल के साथ जो है ये ऐसे था, तो यहाँ ये ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पे ये लैक्राइमल के साथ जो मैक्सिला है, मैक्सिला 90 डिग्री पे घूम जाएगा। मीन्स ये घूम जाएगा, घूम के कैसा हो गया, सीधा खड़ा हो गया। तो ये तो मुख जैसे ही खुला। अब इसमें जो कुछ जो प्रोटेक्टर मसल्स होती हैं, यानी ऊपर उठने में प्रोटेक्टर मसल्स भी हेल्प करती हैं। एक तो जो टेरिगॉइड है, एक तो टेरिगॉइड बोन को इधर ऊपर उठने में जो है प्रोटेक्टर मसल्स भी काम करती हैं। अब जैसे ये खड़ा हो गया, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो आपकी कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स हैं, ये जो पॉइजन के ऊपर क्या है, कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स हैं, इन पे खिंचाव पड़ेगा। जब ये ऊपर से फैल गया तो ये इस पे खिंचाव पड़ रहा है, जिससे कि ये एक खींचने की वजह से पॉइजन जो है वो निकल के किसमें जा रहा है, ट्यूब में। मीन्स पॉइजन यहाँ से निकल के डक्ट में भेज दिया जा रहा है। तो यहाँ से डक्ट में जा रहा है, डक्ट से वो फंगस यानी पॉइजनस टीथ में ढकेल दिया जा रहा है, आगे की तरफ फंगस टीथ में डाल दिया जा रहा है। जैसे ही पॉइजनस फंगस टीथ में आता है तो ये टेम्पोरलिस जो मसल्स है, ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं, ये क्या है, टेम्पोरलिस मसल्स है। ये टेम्पोरलिस मसल्स सिकुड़ती है। जैसे ये टेम्पोरल मसल्स सिकुड़ेंगी तो मैंडिबल, ये जो है ये लोअर जा जो है मैंडिबल बोलते हैं, तो ये लोअर जा जो है ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ये टेम्पोरलिस मसल्स ये खींचेंगी तो ये लोअर जा ऊपर आ जाएगा। तो जैसे ही मैंडिबल ऊपर आ गया तो माउथ इसका बंद हो जाएगा। तो जब माउथ बंद हो जाएगा तो दांत जो है अंदर शिकार में धंसा दिए जाएंगे और पॉइजनस इंजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही ये ऊपर आएगा तो ऊपर आने की वजह से फिर ये जो क्वाड्रेट है फिर वापस चला जाएगा यहाँ पे। जब क्वाड्रेट बोन यहाँ पे चली जाएगी तो जो टेरिगॉइड बोन है ये भी खसक जाएगी। जब टेरिगॉइड खसक जाएगी तो ये जो इक्टोटेरिगॉइड बोन है वो भी इधर पीछे की तरफ खसक जाएगी। और जैसे ही पीछे की तरफ खसकेगी तो मैक्सिला वापस फिर से घूम जाएगा और ये जो फंगस टीथ है वो वापस फिर से क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। फिर से वो पैलेट की तरफ जो है आ जाएंगे, तालू की तरफ फिर से वो मुड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये इंजेक्ट करा देते हैं। तो ये तो थी इनकी मैकेनिज्म कि कैसे इंजेक्ट कराते हैं सांप। और पॉइजनस जो है जब तक ये किसी ब्लड में ना मिले, इनका जो पॉइजन है कोई ब्लड में ना मिले तब तक ये नुकसान नहीं करेगा। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं जो सर्प अपने शिकार के डाइजेशन के लिए करते हैं और शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। तो ये तो थी इनकी बाइटिंग मैकेनिज्म। थैंक यू।